जय हिंद दोस्तों, अगर आप कक्षा 10 में पढ़ते हो और 2024 में दोस्तों अगर आप 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 2023 के अंग्रेजी के बोर्ड पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। जी है दोस्तों, यह कोई भी मॉडल पेपर नहीं है दोस्तों, यह मॉडल पेपर नहीं है, यह बोर्ड पेपर है और यह यूपी बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया है। ठीक है दोस्तों, और ये 2023 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, यह बोर्ड पेपर है, यह मॉडल पेपर नहीं है। इसका कोड भी आप देख सकते हैं दोस्तों, 817 DH। ठीक है दोस्तों, इसका कोड है 817 DH। दोस्तों आपको जो इसमें समय मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा और इसमें जो पूर्णांक होगा आपका 70। दोस्तों अगर आपका 70 का पूर्णांक है तो आपका 40 नंबर तो पक्का आ जाएगा इससे। ठीक है दोस्तों, आपका 40 नंबर पक्का आएगा, क्योंकि आपका PYQ से कम 40 नंबर आएगा। ठीक है दोस्तों, PYQ से हमेशा क्वेश्चन लड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो आप PYQ को जरूर देख के जाइएगा पेपर देने, आपको 40 नंबर इस पेपर से केवल तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस एक बोर्ड पेपर को सॉल्व करने से आपका 40 नंबर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए अंत तक। तो आइए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। इंस्ट्रक्शंस, तो इसमें इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं दोस्तों, इसमें पहला है फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। मतलब जो आपका 15 मिनट जो है वह पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से सेकेंड है दोस्तों, ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, मतलब वे आपके किताब से ही होंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से तीसरा है दोस्तों, दिस क्वेश्चन पेपर हैज 2 पार्ट्स, पार्ट A एंड B। मतलब यह क्वेश्चन पेपर 2 भागों में बटा हुआ है, पार्ट A और पार्ट B में। इसके बाद से चौथा है दोस्तों कि पार्ट A कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स ईच दैट हैव टू बी आंसर्ड ऑन ओमार आंसर शीट। मतलब जो पार्ट A में होगा दोस्तों वह 20 मल्टीपल चॉइस अर्थात MCQ होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, जो MCQ 20 MCQ होगा, उसका वो 1 नंबर का होगा, प्रत्येक 1 नंबर का होगा। ठीक है दोस्तों, और इसका आंसर आपको ओमार आंसर शीट में भरना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से पांचवा है दोस्तों पार्ट B। फॉर पार्ट B, रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शंस एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन ओमार आंसर शीट। ओनली डू नॉट इरेज, कट और यूज व्हाइटनर ऑन द ओमार आंसर शीट आफ्टर आंसरिंग। मतलब ये दोस्तों कह रहा है कि आपको ओमार आंसर शीट पे इरेज मतलब कुछ मिटाना उटाना नहीं है, कट भी नहीं करना है और उस पर व्हाइटनर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, आपको व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद से छठवां है दोस्तों, मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन आर मेंशन्ड अगेंस्ट देम। मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन आर मेंशन्ड अगेंस्ट देम, मतलब कि यह कह रहा है दोस्तों कि प्रत्येक क्वेश्चन पर जितना नंबर होगा उतना नंबर आपको दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से सातवां है दोस्तों, पार्ट B कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑफ 15 मार्क्स। अब जो पार्ट B होगा वो आपका 50 नंबर का होगा। ठीक है दोस्तों, और आठवां है कि ऑल द क्वेश्चंस ऑफ पार्ट B आर टू बी अटेम्प्टेड ऑल एट अ टाइम। उसके बाद से नौवां है दोस्तों, स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन एंड गो अप टू द लास्ट क्वेश्चन। डू नॉट वेस्ट यूर टाइम ऑन द क्वेश्चन यू कैन नॉट सॉल्व। मतलब आप शुरू से स्टार्ट कीजिएगा और लास्ट तक लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, आप शुरू से स्टार्ट कीजिएगा और वहां से लास्ट तक जाइएगा। तो अब हम पार्ट A पे आते हैं दोस्तों। हमारा पार्ट A में है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है जो 1 से 3 तक है, उसका आंसर हमें इसको पढ़कर ही देना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। मतलब इसको पढ़ना है और इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन होंगे, जो 3 क्वेश्चन होंगे उनका आंसर हमको लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए उन क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हु आज सुभाष चंद्र बोस। हु आज सुभाष चंद्र बोस। ठीक है दोस्तों, तो हम अब इसको पैसेज को पढ़ते हैं। तो दिया दोस्तों पैसेज में दिया है सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। तो देखिए यहाँ पे पूछा है हु आज सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन दिया है अ ग्रेट साइंटिस्ट, ऑप्शन बी है अ ग्रेट आर्टिस्ट, ऑप्शन सी है अ ग्रेट लीडर और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर, तो क्या थे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, अ ग्रेट लीडर। सुभाष चंद्र बोस एक ग्रेट लीडर थे और ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। इसके बाद से दूसरा क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, हु स्टेटमेंट इज दिस। मतलब तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह किसने कहा था।
तो दोस्तों ये किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है दोस्तों, आपने पिछले कक्षाओं में इसको पढ़ा होगा। तो ये किसने कहा था दोस्तों? ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ठीक है दोस्तों। और ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उसके बाद से इसका तीसरा क्वेश्चन दिया है दोस्तों, इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मतलब किसके अनुसार व्यवस्थित है? ऑप्शन ए है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है दोस्तों सरदार पटेल, और ऑप्शन सी है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस, और ऑप्शन डी है जनरल करियप्पा। तो आइए दोस्तों इसको भी पैसेज से मिला लेते हैं। तो यहाँ से पढ़ते हैं दोस्तों, वन डे द escaped फ्रॉम कलकत्ता इन guise of a Pathan and went to Germany by Germany via Peshawar from Germany. He went to Japan. He organized the Indian Army, National Army. He organized the Indian National Army that fought many. तो यहाँ पे क्या कर रहा है, किसने ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है दोस्तों, इनको व्यवस्थित किया था इंडियन नेशनल आर्मी को। तो ये कौन थे दोस्तों? तो दोस्तों इसमें भी हमारा ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद से हमारा चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, सी डॉट 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 टू द मार्केट विथ हर कॉन्सेंट, और ऑप्शन दिया है दोस्तों, ए दिया है हैड गोन, ऑप्शन बी दिया है वेंट, ऑप्शन सी दिया है विल गो, और ऑप्शन डी दिया है ऑल आर करेक्ट। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या फील करके कि कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन है दोस्तों हैड गोन। यहाँ पे अगर हम हैड गोन लिखते हैं तो सी हैड गोन टू द मार्केट विद हर कजिन्स, दोस्तों ये भी सही हो रहा है। और ऑप्शन भी है दोस्तों वेंट, तो यहाँ पे हम वेंट रख के देते हैं, तो सी वेंट टू द मार्केट विद हर कजिन्स, दोस्तों ये भी बैठ रहा है। और जब दो सही हो गया तो तीसरा भी सही होगा, तो अर्थात ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है, ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑल आर करेक्ट। इस बार से पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, इफ अ स्टूडेंट वांट्स टू नो एवरी न्यू थिंग्स ही इज, मतलब कोई लड़का है, मतलब कोई छात्र है जो किसी न्यू वस्तु को चाहता है, तो उसको क्या कहा जाएगा? तो ऑप्शन ए है दोस्तों इंटेलिजेंट, ऑप्शन बी है दोस्तों काउटियस, और ऑप्शन सी है दोस्तों केयरफुल, और ऑप्शन डी है दोस्तों क्यूरियस। तो क्यूरियस का अर्थ क्या दोस्तों होता है दोस्तों? क्यूरियस का अर्थ होता है उत्सुक या भावुक, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है, मतलब कोई किसी न्यू वस्तु के बारे में जानना चाहता है, ठीक है दोस्तों, तो वह क्या हो जाएगा? उत्सुक है, उसके लिए उत्सुक है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्यूरियस। अब इसके बाद से हमारा अगला क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन है दोस्तों, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स कल्चर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट, मतलब इसमें से कौन सा सेंटेंस जो सबसे सही है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन ए है दोस्तों इल्डर्स वी ग्रेट शुड फॉर हैव रिस्पेक्ट आवर, उसके बाद से ऑप्शन बी है दोस्तों रिस्पेक्ट वी शुड ग्रेट हैव आवर फॉर इल्डर्स, उसके बाद से सी है दोस्तों आवर ग्रेट इल्डर्स फॉर वी हैव रिस्पेक्ट शुड, और डी है दोस्तों वी शुड हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर आवर इल्डर्स। तो दोस्तों इसमें से कौन सा सेंटेंस आपको सबसे मतलब अरेंजमेंट लग रहा है, अरेंजेड लग रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो वी शुड हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर आवर एल्डर्स, ये हमको सबसे सिचुएबल दिख रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन ए दोस्तों RECIEVE, मतलब ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो गलत है। तो ऑप्शन ए है दोस्तों RECEIVE, और ऑप्शन बी है दोस्तों DECEIVE, और ऑप्शन सी है दोस्तों CONCEIVE, और ऑप्शन डी है दोस्तों PERCIEVE। तो अगर हम ऑप्शन डी को देखते हैं दोस्तों प्रीसीव, तो इसका मीनिंग गलत है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फिल इन द गैप विद अ सबटाइटल प्रीपोजिशन, तो आपको इसमें प्रीपोजिशन भरना है, ठीक है दोस्तों। तो दिया है सेंटेंस ही हैज नो डिजायर डॉट डॉट फेम, ठीक है दोस्तों, फेम का अर्थ होता है दोस्तों यस। तो ऑप्शन ए दिया है दोस्तों ऑफ, ऑप्शन बी है दोस्तों फॉर, ऑप्शन सी है दोस्तों टू, और ऑप्शन डी है दोस्तों एट। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ही हैज नो डिजायर फॉर फेम, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही रहेगा, यहाँ पे फॉर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फॉर। इसके बाद से जो 9वां 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, उसको रीड द पैसेज गिवन बेलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, मतलब इसका क्वेश्चन हमको पैसे से देना है, ठीक है दोस्तों, इन क्वेश्चन का आंसर हमको पैसे से देना है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन क्या है। तो 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, द फ्रीडम ऑफ द ब्लैक पीपल ऑफ हिज कंट्री वाज,
ऑप्शन ए दिया है दोस्तों सैंक्शनड, उसके बाद से ऑप्शन बी दिया है दोस्तों सपोर्टेड, ऑप्शन सी दिया है दोस्तों कर्टाइल्ड और ऑप्शन डी दिया है दोस्तों अपोज्ड। तो अब हम पैसेज को पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो पैसेज दिया है दोस्तों, बट देम आई स्लोली saw that not only I was not free but my brother and sister were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed. दोस्तों यहाँ पे कर्टाइल है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन सी देखेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे ही कर्टाइल है, ठीक है दोस्तों, और पैसेज में भी यही था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सी हमारा बिल्कुल सही है, कर्टाइल। इसके बाद से हमारा 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, द आउटर फेल्ट द ग्रेटर हंगर फॉर। ऑप्शन ए है दोस्तों द फ्रीडम फॉर हिज पेरेंट्स, ऑप्शन बी है दोस्तों द फ्रीडम फॉर हिज पीपल, ऑप्शन सी है दोस्तों द फ्रीडम ऑफ हिज पेरेंट्स और ऑप्शन डी है दोस्तों द फ्रीडम ऑफ हिज नाइबर्स। तो आइए दोस्तों पैसेज को फिर से पढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। उसके बाद से बट द फ्रीडम ऑफ everyone who looked like I did, that is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people। तो यहाँ पे है फ्रीडम फॉर फ्रीडम ऑफ माई पीपल। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है द फ्रीडम फॉर हिज पीपल। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल। अब इसके बाद से है दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर जो 11 से 13 तक है उसको चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, मतलब इनमें से करेक्ट आंसर को चूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों द पोस्टमास्टर वाज अमीबल फिलो, यहाँ पे डॉट 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 अमीबल फिलो। तो ऑप्शन है दोस्तों रूड, ऑप्शन बी है दोस्तों फ्रेंडली, ऑप्शन सी है दोस्तों लेजी और ऑप्शन डी है दोस्तों फैट। तो द पोस्टमास्टर वाज ए, द पोस्टमास्टर क्या था, वो फैट मैन था, ठीक है दोस्तों। तो द पोस्टमास्टर वाज ए फैट अमीबल फिलो। इस बात से क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों अन्य फ्रैंक वांट्स टू कीप अ डायरी बिकॉज, मतलब वो अन्य फ्रैंक अपने पास डायरी क्यों रखती थी। तो ऑप्शन ए है दोस्तों शी इज फंड ऑफ कीपिंग अ डायरी, ऑप्शन बी है दोस्तों शी हैज नो फ्रेंड्स टू टॉक एंड शेयर हर फीलिंग्स और ऑप्शन सी है दोस्तों शी वांट्स टू कीप अ रिकॉर्ड इन इट और ऑप्शन डी है दोस्तों मिस्टर किसिंग हर टीचर हैड आस्क्ड हर टू डू सो। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। शी हैज नो फ्रेंड टू टॉक शेयर हर फीलिंग, मतलब उसके पास कोई जो अन्य फ्रेंड का कोई भी दोस्त नहीं था, इसलिए वो अपने पास डायरी रखी थी, ठीक है दोस्तों, और उसमें अपने बातों को लिखती थी। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ज, द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ज, मतलब कुर्ज का मेन क्रॉप क्या है, फसल कौन सा है। तो ऑप्शन ए है दोस्तों राइस, ऑप्शन बी है दोस्तों कॉफी, ऑप्शन सी है दोस्तों टी और ऑप्शन डी है दोस्तों स्पीसीज। तो दोस्तों जो कॉफी है वो कुछ का मेन क्रॉप है, ठीक है दोस्तों, यही कॉफी जो है वो कुछ का मेन फसल है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट होगा दोस्तों वो होगा रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग इट, मतलब इस पोएम को पढ़ करके हमको इसका आंसर बताना है, ठीक है दोस्तों। तो पढ़ लेते हैं इसको। द वे ए क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो और 14वां क्वेश्चन है दोस्तों हु वाज सिटिंग इन द ट्री। तो यहाँ पे क्या करा है द वे ए क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो यहाँ पे क्या है अक्रो है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है अक्रो। इसी पास हमारा पन्ना होगा दोस्तों वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, वेयर वाज द पोएट इन स्टैंडिंग। ऑप्शन ए दोस्तों अंडर अ हेमलॉक ट्री, ऑप्शन बी है दोस्तों अंडर अ बनियान ट्री, ऑप्शन सी है दोस्तों अंडर अ पीपल ट्री और ऑप्शन डी है दोस्तों अंडर अ नीम ट्री। तो जो लेखक है वह कहाँ पे खड़ा है, किस पेड़ के नीचे खड़ा है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों अंडर अ हेमलॉक ट्री, वहाँ पे दिया था अंडर अ हेमलॉक ट्री। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। इसके बाद से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक स्टार्ट होगा दोस्तों वह है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों एट द क्लिनिक द डॉक्टर गेव टिकी, एट द क्लिनिक द डॉक्टर गेव टिकी। ऑप्शन ए है दोस्तों फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ऑप्शन बी है दोस्तों चॉकलेट्स, ऑप्शन सी है दोस्तों नो फूड फॉर 2 डेज और ऑप्शन डी है दोस्तों इंजेक्शंस एंड मेडिसिन। तो जो डॉक्टर था दोस्तों वह टिकी को बोला था कि नो फूड फॉर 2 डेज, मतलब 2 दिन के लिए टिकी को खाना नहीं खाना है, ठीक है दोस्तों, मतलब टिकी को 2 दिन के लिए खाना नहीं देना है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थीव्स स्टोरी, मतलब
द थीफ स्टोरी, इसका लेखक कौन है? हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, मतलब इस स्टोरी का लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए है दोस्तों रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन बी है दोस्तों अनिल, ऑप्शन सी है दोस्तों हरि सिंह, ऑप्शन डी है दोस्तों अनिल फ्रेंड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को लेकर के कुछ लोग कंफ्यूज रखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक ऐसे ही सेम क्वेश्चन पूछता है कि हु इज द नरेटर इन द स्टोरी, ठीक है दोस्तों। इन द स्टोरी पूछा है तो वहां पर हो जाएगा अनिल, लेकिन यहाँ पर पूछा है हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, मतलब इस स्टोरी के लेखक कौन है? तो यहाँ पर है रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, वेयर डिड ग्रिफिन स्टे एट इपिंग, मतलब ग्रिफिन कहाँ रुका था? ऑप्शन ए दोस्तों इन, ऑप्शन बी है दोस्तों इन अ चर्च, ऑप्शन सी है दोस्तों इन अ होटल, और ऑप्शन डी है दोस्तों इन अ टेम्पल। तो वेयर डिड ग्रिफिन स्टे एट इपिंग, तो ग्रिफिन जो था वह इन में रुका था, ठीक है दोस्तों। इन में रुका था, और ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, व्हाट डिड इब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड, मतलब इब्राइट जो था वह अपने बचपन में क्या इकट्ठा करता था? तो ऑप्शन ए है दोस्तों बटरफ्लाइज, ऑप्शन बी है दोस्तों क्वाइंस, ऑप्शन सी है दोस्तों स्टैम्प्स, और ऑप्शन डी है दोस्तों ऑल ऑफ दीज, मतलब ये सभी। तो जो इब्राइट हुआ था वह बटरफ्लाइज इकट्ठा करता था, और क्वाइंस इकट्ठा करता था, और स्टैम्प्स भी इकट्ठा करता था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों, ऑल ऑफ एबो, यहाँ पे सभी आंसर सही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, मिसेज लॉयजल वेंट टू मम्मी फॉरेस्टियर टू बोरो, मतलब मिसेज लॉयजल थी वो मम्मी फॉरेस्टियर के घर क्यों गई थी? तो ऑप्शन ए दोस्तों ब्यूटीफुल ड्रेस के लिए, ऑप्शन बी है दोस्तों और नेकलेस के लिए, ऑप्शन सी है दोस्तों ब्रेसलेट के लिए, और ऑप्शन डी है दोस्तों ऑल ऑफ दीज, मतलब ये सभी। तो जो मिसेज लॉयजल तो जो मिसेज लॉयजल थी दोस्तों, वो एक नेकलेस लेने के लिए, जो डायमंड नेकलेस लेने के लिए जो मम्मी फॉरेस्टियर के घर गई थी। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। तो ये थे दोस्तों हमारे 20 बहुविकल्पी जो और ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी आते हैं। तो यहाँ पे दिया है रीड, 5वीं में दिया है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो इस यहाँ पे जो नीचे पैसेज दिया है इसको पढ़ करके, और नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं उनका आंसर हमें करना है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इस पैसेज को पढ़ करके उनका आंसर खोज लीजिएगा। जिनमें 4 क्वेश्चन दिया है दोस्तों, ए बी सी और डी, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर ए है दोस्तों, हाउ कैन वेल्थी पीपल हेल्प द सिक एंड हेल्पलेस चिल्ड्रेन। तो आपको इसका आंसर खोज करके लिख लेना है, आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर बी है दोस्तों, व्हाट वर्क्स ऑफ पब्लिक यूटिलिटी कैन बी कैरिड आउट बाय रिच मैन। तो इस पे भी आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर सी है दोस्तों, हाउ डू मेनी रिच पीपल वेस्ट देयर मनी। तो इस पे भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ऑप्शन डी दोस्तों, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स सेवरल, मतलब इसका एक और मीनिंग दिया है इस पैसेज में, तो उसको आपको ढूंढ करके आपको लिखना है, तो इसका आपको 1 नंबर मिलेगा। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों वो है राइटिंग, मतलब लिखने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड फ्रॉम द प्लेस यू आर विजिटिंग ड्यूरिंग हॉलीडेज। उस बात से, या अगर आपको ये इस पे नहीं लिखना है तो आप लिख सकते हैं राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू अलाउ यू अ वीक लीव फॉर ऑप्शंस एज यू आर इल, मतलब आप बीमार हो तो आप छुट्टी के लिए अपने प्रिंसिपल के पास एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो ये दोस्तों बहुत ही आसान है, आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, राइट और रिपोर्ट ऑन दिवाली सेलिब्रेशन इन योर विलेज और सिटी इन अबाउट 18 to 100 वर्ड्स, मतलब आपको 80 से 100 वर्ड्स में देना है। और यहाँ पे हिंट्स दिया है, मतलब उसका जो हेडिंग दिया है, तो प्रिपरेशन, लाइटिंग, वर्शिप ऑफ गॉडेस लक्ष्मी एंड गणेश, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से दिया है फायर वर्क एंड क्रैकर्स। उसके बाद से दिया है दोस्तों साइलेंस एट 11 PM रोड एंड पार्स लुक्ड डर्टी इन द मॉर्निंग। उसके बाद से, या आप इस पे नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इस पे लिख सकते हैं राइट एन आर्टिकल ऑन गर्ल एजुकेशन। तो आप इस पे भी लिख सकते हैं, इस पे भी आपको हिंट दिया है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, यह ग्रामर्स है, ठीक है दोस्तों। जो क्वेश्चन नंबर 4 है यह ग्रामर्स है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का यह है दोस्तों, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो आपको इसको इनडायरेक्ट स्पीच में
चेंज करना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर है ही सेड आई शैल डू माई बेस्ट टुमारो, ही सेड आई शैल डू माई बेस्ट टुमारो। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर बी है दोस्तों, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, मतलब यहाँ पे एक्टिव वॉइस दिया है और आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। और क्वेश्चन नंबर सी है दोस्तों, पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी, ही सेड व्हाट इज योर नेम, मतलब आपको इसको सही करके लिख देना है, ठीक है दोस्तों। तो ही सेड व्हाट इज योर नेम, यहाँ पे कहाँ पे कैपिटल या कहाँ पे कौन सा लेटर रहेगा उसको आपको सही करके लिख देना है। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर डी है दोस्तों, यह पूरे 4 नंबर का है, ठीक है दोस्तों। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, या आपको इतना का ट्रांसलेशन करना है और आपको पूरे के पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप इसका ट्रांसलेशन कर लीजिएगा। इसके बाद से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच, मतलब आपको 30 से 40 वर्ड में इन क्वेश्चन का आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर ए है दोस्तों, 5वां का ये है, व्हाई डिड द पोस्टमैन लव हार्टली, या आपको इसको नहीं लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर इसके 8वां में दिया है दोस्तों, व्हाट आर द मेन प्रिपरेशन ऑफ द ब्लैकर्स। इसके बाद 5वां क्वेश्चन नंबर बी है दोस्तों, हु वाज नेल्सन मंडेला, व्हाई डिड द फाइट विद द वाइट रूलर्स ऑफ हिज कंट्री। और इसके 8वां में भी दिया है दोस्तों, व्हाट डज द राइटर से अबाउट द टी फ्रॉम आसाम। अब इसके बाद से दोस्तों हमारा 6वां क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 16 वर्ड्स। तो आपको इसका आंसर 60 शब्दों में लिखना है, ठीक है दोस्तों। और आपको इसके पूरे 4 नंबर मिलेगा। आप अगर इसका आंसर सही बिल्कुल सही और सुंदर हैंड राइटिंग में लिखते हैं तो आपको 4 नंबर पूरे मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ए है दोस्तों, व्हाट डज द राइटर से अबाउट कुछ एंड इट्स पीपल। और क्वेश्चन नंबर बी है दोस्तों, हाउ डिड गौतम बुद्ध कैनवाइज किसा गौतमी डेट इज यूनाइटेबल, ठीक है दोस्तों। तो इसमें से आपको केवल एक ही का आंसर लिखना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे एनी वन, तो आपको केवल एक ही का आंसर लिखना है, तो आप केवल एक का आंसर लिख सकते हैं, आपको पूरा का पूरा 4 नंबर मिलेगा। 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, हु हैज कंपोज द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोएट इज अस थ्रू दिस पोएम। या अगर आपको इसको नहीं लिखना है तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं दोस्तों, राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्रिप्ट इन योर सिलेबस, मतलब अपने सिलेबस से किसी भी कविता को जो पोएम है आपको उसको लिख देना है। और डू, यहाँ पे देखिए दोस्तों वार्निंग दिया है, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, मतलब इसमें जो पोएम दिया है, जो क्वेश्चन पेपर में जो पोएम दिया था अभी हमारे एमसीक्यूज में, तो उसको आपको कॉपी नहीं करना है, आपको उसको नहीं लिखना है। उसके आगे से जो आपको अगर जो 8 लाइन याद है तो आप उस 4 लाइन को छोड़ देंगे और उसके बाद से 4 लाइन। अब इसके बाद से हमारा 8वां क्वेश्चन है तो राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। तो आपको किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन ए है दोस्तों फायर एंड वाइस, ऑप्शन बी है दोस्तों अ टाइगर इन द जू, और ऑप्शन सी है दोस्तों द ट्रीज। तो आप इनमें से किसी भी एक का आप सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं और आपको इसके पूरे के पूरे 3 नंबर मिलेंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, मतलब आपको इन क्वेश्चन का भी आंसर 30 से 40 शब्दों में देना है और आपको इसके पूरे पूरे 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो और इनमें से केवल एक ही का आंसर लिखना है, ठीक है दोस्तों, एनी वन। तो क्वेश्चन नंबर ए है दोस्तों, हाउ वाज मिसेज पंफरे रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ टिकी, ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन भी है दोस्तों, हाउ डिड भोली कंसोल हर फादर इन द एंड। तो आप इनमें से किसी एक का आंसर आप अच्छे से लिखेंगे तो आपको पूरा का पूरा 3 नंबर मिल जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, जो आपका आखिरी क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, तो आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 16 वर्ड, मतलब इसका आंसर आपको 60 शब्दों में लिखना है और इनमें से किसी एक का ही आंसर देना है, ठीक है दोस्तों। और इसके आपके पूरे के पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर ए है दोस्तों, व्हाई डिड ग्रिफिन डिसाइड टू स्लीप इनटू अ बिग लंडन स्टोर, व्हाट डिड ही डू इनसाइड द स्टोर। और क्वेश्चन नंबर बी दोस्तों, व्हाई वाज मिसेज लॉयजेल डिससैटिस्फाइड विद हर लाइफ। तो ये थे, अगर आप इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को 60 शब्दों में लिख देते हो तो आपको पूरा पूरा 4 नंबर मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों ये था 2023 का दोस्तों ये था PYQs, और इसमें आपको दोस्तों आपको इससे कम से कम 40% आपको क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आपके देखने को मिलेंगे। जो आपके 2024 बोर्ड एग्जाम में आपको 40% जो है क्वेश्चन इससे आपको देखने को मिलेंगे।